गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा. Today we are going to learn a lesson from your book The Spectrum. The Spectrum is textbook and it is general English book of class 12th, and today we are going to learn lesson number 17, The Fun They Had. It is written by Isaac Asimov, and this is part 1 of this lesson. On the screen you are seeing cover page of your textbook, that is The Spectrum. Isaac Asimov was an American writer and professor of biochemistry at Boston University. आइजैक असीमोव एक अमेरिकन लेखक थे जो बायोकेमिस्ट्री विषय के प्रोफेसर थे बोस्टन यूनिवर्सिटी में. ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क्स हार्ड ऑफ साइंस फिक्शन. आइजैक असीमोव को उनके विज्ञान के फिक्शन के लिए हार्ड फिक्शन यानी वो टिपिकल जो कठिन तरह के विज्ञान के फिक्शन रहते हैं उसके बारे में जाना जाता है. असीमोव वॉज अ प्रोलिफिक राइटर who wrote or edited more than 500 books. असीमोव एक बहुत ही प्रचुर मात्रा में लिखने वाले व्यक्ति थे और इन्होंने 500 से भी ज़्यादा पुस्तकों का एडिट किया है उसे. आइजैक असीमोव was born on 2 जनवरी 1920 पेट्रोविची, रशिया. इनका जन्म 2 जनवरी 1920 पेट्रोविची, रशिया में हुआ था. एंड डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, यूएस. और इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 1992 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, वहाँ पर हुई थी. इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं. उनमें से एक है द लास्ट क्वेश्चन, और एक है क्वेंडलेस, और है टेनिब्रस, वियनड्रॉन्ट, एटसेट्रा. यहाँ आप स्क्रीन में आइजैक असीमोव का पिक्चर भी देख पा रहे हैं. तो यहाँ शुरू करते हैं हम आपका लेसन नंबर 17, द फन दे हैड. लेसन नंबर 17, द फन दे हैड मतलब आनंद जो उनके पास था. एन्जॉयमेंट, फन यानी आनंद या एन्जॉयमेंट जो उनके पास था. ये उन लोगों की बात की जा रही है जो स्टूडेंट्स हैं, जो आनंद या मज़ा करते हैं स्कूल में, उस विषय में ये स्टोरी है. तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर्स लिए हुई हैं. एक है स्कूल्स ऑफ टुडे और एक है स्कूल्स ऑफ फ्यूचर. आप देख रहे हैं स्कूल्स ऑफ टुडे में टीचर जो है वो ह्यूमन बीइंग है और बच्चों को एन्जॉयमेंट के साथ उनकी सारी भावनाओं को समझते हुए, उनके उत्साह को जानते हुए पढ़ा रही है. जबकि सेकंड पिक्चर जो है स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, उसमें एक मैकेनिकल टीचर है, कंप्यूटराइज टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रहा है. और यहाँ देख रहे हैं हम बच्चों के चेहरे भी उतने खिले हुए नहीं हैं, पर दे हैव टू लर्न बाय द मैकेनिकल टीचर. तो ये देखें 2 अलग अलग दुनिया एक साथ हमने हमारे स्क्रीन पर ली हुई है. और जो चीज़ भविष्य में होनी थी, हम अभी कोविड-19 के कारण अभी महसूस कर रहे हैं कि ये दुनिया अभी हमको सामने नज़र आ रही है. जो स्कूल्स ऑफ फ्यूचर की बात थी वो वर्तमान में हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं. हाउ वुड लाइफ बी 200 years फ्रॉम नाउ. अब बिफोर रीडिंग द लेसन हमारे सामने क्वेश्चन है कि 200 वर्ष बाद दुनिया कैसी होगी, आज से 200 वर्ष बाद. हाउ वुड द पीपल ऑफ द फ्यूचर थिंक ऑफ अस, द पीपल ऑफ द पास्ट. तो भविष्य के लोग हमारे बारे में, जो हम अतीत के लोग हैं, इनके बारे में कैसा सोचेंगे, क्या सोचेंगे. तो देखें साइड में एक पिक्चर दी हुई है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है. इसमें 2 बच्चे हैं और दोनों कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं. और इस विषय में यानी ये पूरी की पूरी जो लेसन की घटनाक्रम है इस समय होती है जब मार्गी और टॉमी, जो इस लेसन के मेन कैरेक्टर्स हैं, वो एक पुरानी पुस्तक पा लेते हैं. देखें अब क्या होता है स्टोरी में.
Let's start the story. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2155. She wrote, Tommy, today Tommy found a real book. मार्गी ने उस रात जो अपनी डायरी एंट्री थी जिसकी हेडिंग थी 17 मई 2155 यानी 17 मई 1955 को उसने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक सही की पुस्तक प्राप्त हुई. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये जो पुस्तक थी एक बहुत ही पुरानी पुस्तक थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सैड that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके भी दादाजी ने ये बताया था कि एक समय था जब सारी कहानियाँ पेपर्स पर प्रिंट हुआ करती थीं. मतलब मार्गी के दादाजी ने उनको के ज़माने में पुस्तकें पेपर पर प्रिंट हुआ करती थीं. मतलब वर्तमान से ये अगली चौथी पीढ़ी है मार्गी की और टॉमी की. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. तो उन्होंने पेजेस को टर्न किया यानी पलटा और वो जो पेजेस थे वो येलो यानी पीले पड़ चुके थे और क्रिंकली यानी उनमें बहुत ज़्यादा सलवटें पड़ चुकी थीं. और इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज टू. और ये बड़े आश्चर्य की बात थी और अजीब सा लग रहा था कि शब्द वहीं के वहीं स्थिर हैं बजाय वो जैसे स्क्रीन में मूव होते हैं वैसे मूव नहीं हो रहे हैं, हिल नहीं रहे हैं, स्क्रीन में स्थिर हैं. स्क्रीन यहाँ पर क्या है? पेपर जो पुस्तक में है. तो जैसा वो स्क्रीन में हिलते हैं वैसा पुस्तक में नहीं हिल रहे थे. जानते हैं आप? एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक ऑन द टू द पेज बिफोर it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब उन्होंने पेज को वापस पलट के देखा पिछले वाले पेज को बिफोर पहले के पेज को तो उन्होंने पाया कि शब्द वहीं पर थे जहाँ पर वो पहले पाए गए थे. गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट. टॉमी बोलता है गी यहाँ पे मार्गी के लिए यूज़ किया गया है कि मार्गी कितना वेस्ट होता था. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस. जब तुम ये पुस्तक पूरी पढ़ चुके होते हो तो तुम इसे फेंक देते हो. आई गेस मैं ऐसा अनुमान लगाता हूँ. गैस यानी अनुमान लगाना. अवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. हमारी टेलीविज़न स्क्रीन में तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और इसमें और भी ज़्यादा पुस्तकें आ सकती हैं. प्लेंटी मोर यानी बहुत सारी और आ सकती हैं. आई वुडंट थ्रो इट अवे. और मैं इन पुस्तकों को फेंकता भी नहीं हूँ. सेम विथ माइन सैड मार्गी. मार्गी बोलती है ऐसा ही मेरे साथ भी होता है. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड. मार्गी 11 वर्ष की थी और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितना कि टॉमी देख चुका था. ही वॉज 13. जो टॉमी था वो 13 ईयर्स का 13 वर्ष का था. स्वाभाविक सी बात है उम्र में 2 वर्ष का अंतर है तो उन 2 वर्षों में उसने थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई की है और इस कारण वह ज़्यादा पुस्तकें देख पाया है. शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट. मार्गी पूछती है तुम्हें यह कहाँ से मिली. इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. उसने बोला मेरे घर पर और उसने बिना उसकी ओर देखे बिना मार्गी की ओर देखे बोला इन द एटिक यानी अटारी में. ऊपर जो लाभ वगैरह रहता है या ऊपर ऐसी जगह रहती है जहाँ पर हम सामान जो अभी वर्तमान में यूज़ का नहीं रहता है उसे रख देते हैं. तो जो ग्रामीण शब्द हैं उसमें बोलते हैं अटारी या उसका नया रूप जो अपने पास अब आया है वो है लाफ्ट जहाँ पे जो कम यूज़ का सामान रहता है वह हम ऊपर रख देते हैं.
तो उसको अटारी में से वह पुस्तक मिली थी। व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल। मार्गी पूछती है किस बारे में है, टॉमी का जवाब रहता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? मार्गी बहुत तिरस्कारपूर्ण तरीके से बोलती है स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को क्या है? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूलों से घृणा है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी तो हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी, पर अब पहले से ज़्यादा वह स्कूल से नफरत कर रही थी। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो मार्गी को मैकेनिकल टीचर एक के बाद एक टेस्ट दिए जा रहे थे, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, यानी एक के बाद एक टेस्ट दिए जा रहे थे ज्योग्राफी में, भूगोल विषय में, और मार्गी बद से बदतर करते जा रही थी टेस्ट में अपना परफॉर्मेंस। तब तक ऐसा हुआ जब तक उसकी माँ ने उसका सिर जोर से पकड़ के हिला नहीं दिया। शेक करना यानी हिला देना, और बहुत दुखी होकर उन्होंने उसका सिर हिलाया सॉरोफुली। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और फिर उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिए। यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर वह व्यक्ति होता है जो मशीनों को सुधारता है, मतलब रोबोटिक मशीनें जो हैं, रोबोट्स हैं, या मैकेनिकल टीचर यहाँ पे बोलें, उनको जो भी प्रॉब्लम आती है उसमें उसे सुधारता है। यहाँ पर काउंटी इंस्पेक्टर का फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। काउंटी इंस्पेक्टर था, वो गोल मटोल छोटा सा व्यक्ति था, हाइट कम थी, लाल चेहरा था बिल्कुल, और उनके पास पूरा बॉक्स था जिसमें टूल्स यानी औजार रखे हुए थे, डायल्स थे, वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट हर एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। काउंटी इंस्पेक्टर ने देखा जब मार्गी को तो वह मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया खाने के लिए, और साथ ही जो मार्गी का टीचर था उसे दूर ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी उम्मीद कर रही थी कि वह जो शिक्षक काउंटी इंस्पेक्टर है वो मार्गी के टीचर को कैसे ठीक किया जाता है वो ये नहीं जानता होगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन और सो। पर बड़ी बात यह है कि वह जानता था, और लगभग 1 घंटे या उतना ही समय के बाद देयर इट वॉज अगेन, यानी लगभग 1 घंटा लगा मार्गी के टीचर को सुधारने में, और 1 घंटे बाद पुनः मार्गी का टीचर उसके सामने था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। तो मार्गी का टीचर कैसा था? लार्ज यानी बहुत बड़ा, ब्लैक यानी काले रंग का, एंड अगली और साथ ही बहुत ही बदसूरत, विथ अ बिग स्क्रीन और बहुत बड़ी स्क्रीन थी उसके टीचर की, ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, उस स्क्रीन पर ही सारे लेसन्स शो किए जाते थे, एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और साथ ही उसी स्क्रीन पर प्रश्न भी पूछे जाते थे। तो यहाँ पर आपको मार्गी के टीचर का डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। इसका मतलब है कि मार्गी का टीचर कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक मशीन थी जिसमें काला बहुत बड़ा और बदसूरत सा स्क्रीन था जिस पर सारे लेसन्स शो होते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। That wasn't so bad. The part she hated most was the slot where she had to put homework and test papers. इतना भी ख़राब नहीं था वह मार्गी का टीचर, और जो सबसे ख़राब चीज़ मार्गी को लगती थी वो टीचर का वह स्लॉट, वह हिस्सा जहाँ पर उसे अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर को करके रखना होता था। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old.
एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। मार्गी को जो अपने होमवर्क और लेसन्स करके रखने रहते थे टेस्ट पेपर के, वो उसे एक पंच कोड में याद करना पड़ता था, कूट भाषा में। तो वह कूट भाषा जो पंच कोड थी वह उसे तब से याद करनी पड़ रही थी जब वह 6 वर्ष की थी, और इतनी मेहनत से वह याद करती थी और मैकेनिकल टीचर को कोई टाइम नहीं लगता था। विद इन सेकेंड्स मैकेनिकल टीचर उसके मार्क्स को कैलकुलेट करके उसके सामने रख देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted her head. इंस्पेक्टर जो काउंटी इंस्पेक्टर था वह जब अपना काम कर चुका तो वह मुस्कुराया और फिर उसने मार्गी का हेड पैटेड किया, मतलब सिर पर थपथपाया। पैट करना यानी थपथपाना, थपकी देना। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." फिर काउंटी इंस्पेक्टर मिसेस जोन्स जो मार्गी की माँ है उनसे बोलता है कि ये छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है, उसकी गलती नहीं है कि वो गलत गड़बड़ कर रही है। मैं सोचता हूँ कि जियोग्राफी का जो सेक्टर है, जियोग्राफी विषय का जो हिस्सा है वह थोड़ा सा तेज हो गया है। गियर्ड अप अ लिटिल टू क्विक यानी जल्दी उसने अपनी रफ्तार तेज पकड़ ली है। दीज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। तो काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पे बताता है कि मैंने इसकी स्पीड जो है वो लगभग 10 वर्ष के बालक के हिसाब से कम कर दी है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। यदि हम देखें तो जो ओवरऑल जो उसकी प्रोग्रेस है पढ़ाई में वो संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और दोबारा वह मार्गी के सिर पर थपकी देता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब मार्गी को बड़ा दुख होता है कि इतने जल्दी उसका टीचर जो है वो सुधर गया। वो तो सोच रही थी कि टीचर को यानी काउंटी इंस्पेक्टर को तो ये मालूम ही ना हो कि कैसे उसको ठीक किया जाता है, पर जब टीचर उसका ठीक हो गया तो मार्गी को बड़ा दुख हुआ। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो तो ये उम्मीद कर रही थी कि टीचर को हमेशा के लिए उससे दूर ले के चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर को वो लोग लगभग 1 महीने के लिए उससे दूर ले गए थे, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था, इतिहास का हिस्सा था, वो पूरी तरह से ब्लैंक यानी खाली हो गया था। फिर से वर्तमान पे लौटते हैं। सो शी सैड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट बुक, कि कोई पुस्तक के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। अब टॉमी उसकी तरफ देखता है बहुत ही सुपीरियर आइज से। सुपीरियर यानी यहाँ पे श्रेष्ठता, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हुए बोलता है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल्स स्टूपिड, क्योंकि ये हमारी तरह के स्कूल नहीं है। स्टूपिड यानी यहाँ पर मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो। ये पुरानी तरीके के स्कूल थे जो कई सौ वर्ष पहले, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ यानी कई सौ वर्ष पहले हुआ करते थे। एगो यानी पहले। ही एडेड लॉफ्टीली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, सेंचुरीज एगो, मतलब शताब्दियों पहले। एक एक शब्द को बड़ा सावधानी से पूर्वक बोलता है वो, कि शताब्दियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बहुत तकलीफ हुई। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। बोलती ठीक है, मैं नहीं जानती कैसे उस समय स्कूल हुआ करते थे। शी read the book over his shoulders for a while, then said anyway they had a
टीचर। मार्गी पुस्तक को थोड़ा सा कंधे के लेवल पे लाते हुए पुस्तक को पढ़ती है और टॉमी के ऊपर से ओवर हिज शोल्डर, टॉमी के शोल्डर के ऊपर से झांकते हुए उस पुस्तक को पढ़ती है और फिर बोलती है कुछ भी हो, एनीवे यानी कुछ भी हो, दे हैड ए टीचर, उनका एक टीचर तो रहा ही होगा। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। निश्चित ही उनका टीचर था पर वो रेगुलर टीचर नहीं था, मतलब 24 घंटे साथ में रहने वाला टीचर नहीं था। इट वॉज अ मैन, टीचर जो होते थे वो इंसान थे, मैन। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? वो प्रश्न पूछती है, इंसान, कोई इंसान टीचर कैसे हो सकता है? वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. टॉमी जवाब देता है, ठीक है, वो जो टीचर होता था वो लड़के और लड़कियों को चीज़ें बताता था, होमवर्क देता था, उनसे क्वेश्चंस पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ। मार्गी बोलती है, मनुष्य इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं होता है। यहाँ पे स्मार्ट से मतलब है नॉलेजेबल, कि मशीन जितना जानती है उतना मनुष्य नहीं जानता, तो मनुष्य इतना स्मार्ट नहीं होता। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी कहता है, नहीं, निश्चित ही हो सकता है, मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना कि मेरे टीचर को मालूम है। यहाँ पर बता दूँ मैं कि टीचर मतलब मशीनी शिक्षक, एक रोबोटिक मशीन जो टीचर का काम परफॉर्म करती है। ही कांट, अ मैन कांट नो एज मच एज अ टीचर। मार्गी कहती है, नहीं, वो नहीं कर सकता, और एक मनुष्य जो है वो टीचर का काम कर ही नहीं सकता। यहाँ पे मनुष्य टीचर का काम नहीं कर सकता का मतलब है कि मनुष्य मशीन की तरह पढ़ाने का काम नहीं कर सकता। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्गी इस समय किसी तरीके का विवाद करने की स्थिति में नहीं थी, तो वो बोलती है, जो कुछ भी हो, मैं ये नहीं चाहती कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे को पढ़ाने के लिए मेरे घर पे रहे। यहाँ पर स्ट्रेंज यानी अजनबी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी ज़ोर से हंस पड़ा, यानी चीख के हंस पड़ा, ज़ोर से ठट्टा हंस उठाया, मतलब ठटाकर हंस पड़ना। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, शिक्षक घर के अंदर नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो उन लोगों के लिए एक विशिष्ट हाउस हुआ करता था और उस स्पेशल बिल्डिंग में सारे बच्चे जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। अब अगला प्रश्न होता है, तो क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे? श्योर इट दे वेयर द सेम एज। निश्चित ही वे सारी चीज़ें एक सी पढ़ते थे यदि वह सेम एज के यानी एक सी उम्र वाले बच्चे होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मार्गी कहती है, पर मेरी माँ कहती है कि प्रत्येक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है और हर बच्चे के हिसाब से टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, उसके बच्चे के मस्तिष्क के हिसाब से, कि जिस बच्चे को वो पढ़ा रहा है उस बच्चे के मस्तिष्क या उसकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से टीचर को एडजस्ट करना होता है। ऐसा मार्गी की माँ का कहना था, मार्गी के अनुसार। जस्ट द सेम they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. बिल्कुल वैसी ही बात है। They didn't do it that way then. जैसा अभी होता है
उस तरह का काम उस समय नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। यदि तुमको पुस्तक पसंद नहीं आ रही है तो तुम्हें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से दैट आई डिडंट लाइक इट। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पुस्तक पसंद नहीं आई। मार्गी सैड क्विकली। मार्गी ने ये बात बहुत जल्दी से कहा। बच्चों, इसके आगे का लेसन हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक अभी हम पढ़ चुके हैं कि मार्गी और टॉमी पुराने समय के स्कूलों के बारे में एक पुस्तक में पढ़ रहे हैं और वो बुक जो है वो स्कूल के बारे में है। इसके आगे की स्टोरी हम अपने अगले लेसन्स में पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।